One click and get solution. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग ब्रीफ से समझेंगे। किस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए, मान लिया कि मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट है। लेट ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are 3 points, are 3 distinct point बोल सकते हैं, distinct points। बहुत बोरिंग हो गया, ध्यान समझिए। फिर से अपने रंग पे आते हैं कि कोई भी मेरे पास 3 पॉइंट्स है, a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। अब इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके, जो कि तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तीनों पॉइंट का यूज करके हम लोग एक क्लोज्ड डायग्राम बनाते हैं। जो क्लोज्ड डायग्राम क्या कहलाता है हम लोगों का, ट्रायंगल। जो क्लोज्ड डायग्राम कहलाता है ट्रायंगल। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और उसी तरीके से एक ये पॉइंट हो गया। मान लिया ये है A, ये है B और ये है C। क्लियर? तो A दिया गया है मेरे पास x1, y1, B दिया गया मेरे पास x2, y2, उसी तरीके से C दिया गया है x3, y3। नॉर्मल सा है, मैंने तीनों पॉइंट्स को उस पे लोकेट कर दिया। अब बात ये आती है कि हम लोगों को इसका सेंट्रॉइड निकालना है। हम लोग को इसका क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, ध्यान समझिए। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से हम लोग मीडियंस ड्रॉ करें, किससे, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं, मैंने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करा, यहां पे आके गिरा। ठीक, तो ये मीडियन क्या करता है, इस लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में काटेगा। इस लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में काटेगा, तो उस कंडीशन से, उस बात से ये हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा इस लाइन का। ठीक, उसी तरीके से अगर इस वर्टेक्स की बात करें, इस वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन बनाई और वो जाके सामने वाली लाइन को इस जगह पे काटे, सामने वाली लाइन को इस जगह पे काटे, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को दो इक्वल इक्वल पार्ट में काटेगा। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल, और ये क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर इस पॉइंट से इस लाइन पर हम लोग एक लाइन खींचे, इस पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग कोई भी मीडियन ड्रॉ करें, तो ये भी क्या करेगी, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में काटेगी, तो ये भी क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, और ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इस वाली साइड का मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है प्रीवियस क्लासेस में। तो हम लोग को क्या समझ में आएगा कि कोई भी मेरे पास एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के मीडियंस हम लोग ड्रॉ करें, ट्रायंगल की मीडियंस हम लोग ड्रॉ करें। ठीक, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उसको मान लिया हम लोगों ने कैपिटल जी। उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, कैपिटल जी। इसको मान लिया P, इसे मान लिया Q और इसे मान लिया R। इसे मान लिया P, इसे मान लिया Q, इसे मान लिया R। तो जो मेरा G होगा, जो मेरा G होगा, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। ठीक, G होगा मेरा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है किसका, सेंट्रॉइड का। क्या, G ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। ठीक, इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अब ये मेन बात ये आती है कि ये फॉर्मूला आता कहां से, ये फॉर्मूला आता कहां से। देखिए,
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, सब मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि आप जाके देख सकते हैं। कोई भी मेरे पास लाइन दी हो, उसको कोई भी एक पॉइंट काट रहा हो, तो उस पॉइंट P की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? mx2 प्लस nx1 होल अपॉन में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 होल अपॉन में m प्लस n। ठीक, तो ये हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। उसी के बाद मैंने आपको मिड पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट समझाया था। किसका? मिड पॉइंट्स का। तो मिड पॉइंट में हम लोग m और n दोनों बराबर लिख देते हैं, तो क्या आता है? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये दोनों चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, आप जाके देख सकते हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है? Q। इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है? Q। और अगर इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, x3, y3, जो इसका मिड पॉइंट होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या निकल के आएगा? x2 प्लस x3 होल अपॉन में 2 कॉमा y2 प्लस y3 होल अपॉन में 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट निकल के आया। इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। उसी तरीके से इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x3 होल अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 होल अपॉन 2। तो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा क्या? x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। सिमिलरली इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। हम लोगों ने p q r फाइंड कर लिए, लेकिन मेन बात तो ये थी हम लोग को ये g फाइंड करना है। ठीक, एक थ्योरम आप लोगों ने और पढ़ी होगी कि जो डायगोनल्स होती हैं आपस में 1:1 में बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें और इस मीडियन की बात करें, जो ट्रायंगल की मीडियंस होती है वो 2:1 में बाइसेक्ट करती हैं। इस मीडियन की बात करें तो ये जो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड किस पे होगा? 2:1 पे। किस पे होगा? 2:1 पे। ठीक है ना? तो यानी कि इतना पार्ट 2 होगा, इतना पार्ट 1 होगा। अगर इसको ध्यान से रोटेट कर दें तो मेरे पास एक लाइन बन के आ गई। यहाँ पे बनना है 2, यहाँ पे बनना है 1, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। और ये वाला पॉइंट क्या है? x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? x2 प्लस x3 होल अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 होल अपॉन 2। ये है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूले की तरह नहीं है। अगर इस पॉइंट को हम लोग को फाइंड करना है, जो कि क्या है? सेंट्रॉइड, इसको अगर हमको फाइंड करना है तो हमको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना होगा। और सेक्शन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है। अब बस इसमें क्या करना है? n की जगह पे 2 रख देना है, n की जगह पे 1 रख देना है, और बाकी x1 x2 की जगह पे रख देना है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो ध्यान देखिए, मेरे पास जो g की वैल्यू आएगी क्या निकल के आएगा? 2 इंटू ये, तो 2 को जब हम लोग x2 प्लस x3 होल अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x1 होल अपॉन में 2 प्लस 1 होल अपॉन में 2 प्लस 1। इसी तरीके से 2 इंटू y2 प्लस y3 होल अपॉन में 2 प्लस 1 इंटू y1 होल अपॉन में 2 प्लस 1, ये होगा। ध्यान देखिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या मिल गया? g x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। ऐसे यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन में 3। ये देखिए मेरे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पॉइंट से देखूं, इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो ध्यान देखिए जो मेरे पास BR होगा, BR, ये पॉइंट हो गया G, ये भी 2:1 में काटेगा। ये पॉइंट क्या दिया गया है? x2, y2, और ये पॉइंट क्या दिया गया है? x1 प्लस x3 होल अपॉन 2 y1 प्लस y3 होल अपॉन 2। यहां पे अगर मैं g की वैल्यू निकालूंगा तो सिंपली
2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा x1 प्लस x3 प्लस 1 को जब मैं इससे x2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को जब मैं x2 से करूंगा तो क्या मिलेगा x2 कॉमा ऐसे ही y1 का होगा। y1 की का मैं बात करूंगा तो देखिए क्या होगा, जब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा y1 प्लस y3 प्लस 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा y2, इसके भी अपॉन में 3 आएगा, इसके भी अपॉन में 3 आएगा, m प्लस n यानी 2 प्लस 1 कितना होगा 3, ये मेरे पास बन गया है। ध्यान देखिए वही नहीं है, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 2। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर इस लाइन पे लगाएंगे, इस पे तो लगा दिया, इस पे लगाएंगे, इस पे CP पे कहीं जगह है, यहां जगह है, CP पे लगाएंगे, ये देखिए CP, ठीक। अब ध्यान देखिए CP कहां गया, CP का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हम लोग को, C का कोऑर्डिनेट दिया गया है x3, y3, x3, y3। उसी तरीके से मेरे पास P का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2, ठीक। और देखिए G मेरा कहां पे, P के पास में है, G हमारा है P के पास, तो ये 2:1। फिर से वही करेंगे तो यहां पे भी हम लोगों को यही मिलेंगे, आएगा x3 by 2 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। ये देखिए मेरे पास तीनों का सेंट्रोइड सेम आया, तीनों का जो मेरे पास ये जो पॉइंट निकल के आया G सबका सेम आया। ये बात ये भी बताती है कि सारी मीडियन आपस में कॉन्करेंट होती है, ये बात ये भी बताती है कि सारी मीडियंस आपस में क्या होती है, कॉन्करेंट होती हैं, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, G x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये था सेंट्रोइड का फॉर्मूला और ये था सेंट्रोइड के फॉर्मूले की प्रूफ। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेके या फिर अदर कोई टॉपिक से लेके, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे आके आप लोग कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पुट अप करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए ना, कीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए हम लोगों से, हम लोग सॉल्यूशन देंगे आपको, और आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन आंसर सब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।